पीपल्स इंसाइट करके एक जो सर्वे एजेंसी है वो कह रही है कि एनडीए को 133 से 148 सीटें यानी कि अभी बहुमत दे रही है। महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, जेएसपी को अगेन 2 सीटें दे रही है। मतलब जेएसपी में अगर आप देखेंगे तो किसी भी सर्वे एजेंसी ने उनको 2 से ज्यादा सीटें नहीं दी है। तो एक बात को लेकर के कंसेंसस है, अदर्स भी कमोबेश एक ही रेंज में है। और अगर देखा जाए तो सारे जो एग्जिट पोल हैं वो कमोबेश आपको एक रेंज में दिखेंगे। पीपल्स इंसाइट 133 से 148 एनडीए को, जेबीसी पोल है हमारा, हमने 135 से 150, मेट्राइज का पोल कहता है 147 से 100। तो आप देखिए, तो अगर देखेंगे तो कमोबेश जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे पास समय की कमी है और मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए नवभारत का एजेंडा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कोल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक नई स्कीम की घोषणा करने जा रही है, जिसकी लागत करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि देश में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में तेजी आए, ज़्यादा से ज़्यादा कोल को गैसिफाई किया जाए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम की घोषणा की जा सकती है। इस पर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया है। इनफैक्ट इस पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भी भेजा गया है उसके कमेंट्स के लिए, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर कोल मिनिस्ट्री इस पर कैबिनेट की तरफ से कैबिनेट की मंजूरी ले ले। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, ओईएम्स के साथ भी बैठक हुई है, और औपचारिक जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार पहले से ही एक स्कीम रन कर रही है जिसकी लागत करीब 8500 करोड़ रुपए है, और अब एक नई स्कीम की घोषणा की जा रही है 50,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की घोषणा की जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि देश भर में जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड है, स्ट्रक हैं, करीब करीब 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी, उनके आसपास में इस तरह के कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि इनसे जो गैस पैदा हो, जो गैस निकले, उसको इन गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को सप्लाई किया जाए और उनको वायबल बनाया जाए। इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री को भी इस तरह के कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट से निकलने वाली गैस सप्लाई की जा सकती है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। औपचारिक शुरुआत कर दी गई है प्रस्ताव के ऊपर, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 से 4 महीने पर इस पर कैबिनेट की मंजूरी ले ली जाएगी। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं बाजार को लेकर। बाजार एक रेंज में नजर जरूर आ रहा है, लेकिन जो बायसनेस है वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा दिख रही है। मीर सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, क्या ये जो अभी की जो तेजी है, क्या ये लिक्विडिटी ड्रिवन है या अर्निंग ग्रोथ की वजह से ये सपोर्ट दिख रहा है बाजार को? नमस्कार। तो ये बाजार की जो रीसेंट हमने जो कंसोलिडेशन देखी है वो 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट आई, गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स कट्स करे थे, और जीएसटी जो रिलीफ दिए जीएसटी में बहुत सिग्निफिकेंटली। तो हमने देखा कि जो फेस्टिव सीजन गया है नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का, उसमें कंज्यूमर ने एक अच्छा उत्साह दिखाया है। तो एक थोड़ा फील गुड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था,